हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अभी तक हमने इसके फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग की 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेरी क्या है? द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर। किसी नेचुरल नंबर का और उसके स्क्वायर का सम। हमने मान लिया हमारे पास नेचुरल नंबर है n, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। इसका हमें सम इक्वल्स, ये इक्वल दे रखा है। अब इसके किसके इक्वल दे रखा है इस पर बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, ये हमारा इक्वल है स्टार्टिंग के 3 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? 2, 3 और 5। ये स्टार्टिंग के 3 प्राइम नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कोई नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? स्टार्टिंग के 3 प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के, और स्टार्टिंग के 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 30। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रहा है। n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम n की वैल्यू पुट करके चेक कर लें, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कर लें, फैक्टर्स निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना देखते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स के थ्रू। अब हमें यहाँ पे चाहिए प्लस n की वैल्यू, तो हम प्लस n को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 30 मिले। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होंगे 6 और 5। अगर हम 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको ब्रेक करके देखते हैं। n स्क्वायर, हमें प्लस n चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6n माइनस 5n। 6n माइनस 5n करेंगे तो रिजल्ट n मिलेगा माइनस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ सकता है? n कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या जाएगा? n प्लस 6। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? माइनस 5 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा? n प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट फाइनली क्या मिल गया? n प्लस 6 दोनों से कॉमन आ जाएगा, n प्लस 6, और ये क्या बच जाएगा? n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n प्लस 6 या तो 0 होगा या फिर n माइनस 5 0 के इक्वल होगा। अगर n प्लस 6 0 के इक्वल है तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी माइनस 6। n माइनस 5 0 के इक्वल है तो n की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 5। हमारा क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल नंबर गिवन है। ठीक है, अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो माइनस 6 नेचुरल नंबर की रेंज में नहीं है, तो n की वैल्यू माइनस 6 पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू माइनस 6 पॉसिबल नहीं है तो n की पॉसिबल वैल्यू हमें क्या मिल गई? 5। हमें फाइंड करना था नंबर की वैल्यू, तो नंबर हमें क्या मिल गया? 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्ड मेथड। लेकिन अगर हमें पूरे डिटेल्ड मेथड को सॉल्व नहीं करना है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी? n स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 30। हमें फाइंड क्या करना है? द नंबर इज, हमें नंबर फाइंड करना है, मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हम अपने एग्जाम में ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं हम वो सीखते हैं। हमें n की वैल्यू फाइंड कर दी है तो ऑब्वियसली इन्हीं चारों ऑप्शंस पे हमारे पास कोई एक n की वैल्यू होगी। या तो n की वैल्यू 2 होगी, या 3 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी। तो इतनी कैलकुलेशन सॉल्व करने से अच्छा हम n की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन पिक करते हैं, n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो हम देखते हैं क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो n का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस n मीन्स प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 रिजल्ट क्या मिलेगा? 6, जबकि हमें चाहिए 30। तो n की वैल्यू 2 पुट करने पर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर 2 करेक्ट ऑप्शन नहीं है फिर हम 3 पे जाते हैं। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हम देखते हैं रिजल्ट
3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 3, रिजल्ट क्या मिल रहा है 12, हमें चाहिए 30, नहीं मिल रहा है तो 3 बी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 5 को, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 कितना आएगा 30, और हमें रिजल्ट भी चाहिए 30, तो n की वैल्यू 5 पुट करने पे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, मीन्स सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो हम लोग अपने सी ऑप्शन पर डायरेक्टली मूव कर सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू सेटिस्फाई करे तो ऑब्वियसली अब दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर हम करना चाहें चेक तो हम चेक भी कर सकते हैं। n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस 6 मिलेगा 42, हमें चाहिए 30, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या बच रहा है ऑप्शन सी। मीन्स जब हम n की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स n की वैल्यू होगी 5 और हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमें क्या मिलेगा 5। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है इन 4 नंबर में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम कैसे पिक कर रहे हैं हम देखते हैं। हमें पहला नंबर गिवन है 197, तो हम देखेंगे 197 के पहले जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 197 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है 196। 196 किसका स्क्वायर होता है 196 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें चेक कैसे करना है कौन सा हमारा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो भी हमें नंबर गिवन है उससे जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है हम उसे चेक करते हैं। तो 197 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 14 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 14 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 11 और 13। तो 14 से पहले हमें ये प्राइम नंबर मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे अगर 197 इन फैक्टर में से किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, बट अगर 197 इन फैक्टर से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो 197 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट्स का सम 9 + 1 10 + 7 17, 17 3 से डिविजिबल नहीं तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, डिजिट का डबल किया तो क्या मिला 14, 19 - 14 का सब्सट्रैक्ट करने में मिल रहा है 5, 5 7 से डिविजिबल नहीं तो नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं। 11 से चेक करते हैं, 11 से जब 197 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 8। अब ये तो पूरे टाइम्स डिवाइड होगा नहीं, 7 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर बचा 10, तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं। 13 भी 197 को डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर बचा 6, 13 बचे 65, तो रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स 13 भी डिवाइड नहीं कर रहा है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसका 1 और 197 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। सिमिलरली अब 313 को चेक करना है, तो 313 से हम जस्ट पहले देखेंगे हमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो 313 से पहले अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं 17 से पहले कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, और तो कोई प्राइम फैक्टर मिलेगा नहीं। अब हम ये देखेंगे क्या 289 इनमें से किसी फैक्टर से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो हम जैसे ही चेक करेंगे ना ये 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। तो 289 भी किसी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स इसका 1 और 289 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो इसके भी एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा नंबर है 439। 439 से जस्ट पहले
हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा 400। किसका स्क्वायर होता है? 20 का। अब देखेंगे 20 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब हम देखेंगे क्या 439 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड होगा? तो 2 से डिवाइड नहीं, 9, 4, 13, 3, 16, 16 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से एक बार करके देख लेते हैं। 7 छंग 42, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचा तो ये डिवाइड नहीं। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा। तो इसका भी कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है। मीन्स 439 के भी हमारे पास केवल दो फैक्टर 1 और 439, तो इसके भी केवल दो फैक्टर है, तो ये भी हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। लास्ट नंबर हमारा बचा 391। जब 3 प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली यही हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए और हमें यही पिक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारा 391 प्राइम नंबर नहीं है। चेक करना चाहे हम चेक भी कर सकते हैं, मेथड वही है, कॉन्सेप्ट वही है। 391 से हम पहले देखेंगे हमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या मिल रहा है? 361। किसका स्क्वायर होता है? 19 का। अब 19 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब हम देखते हैं 391 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 17 दूनी 34, रिमाइंडर बचा 5, 17 चाहे 51। तो ये हम देख रहे हैं ये नंबर 17 से कंप्लीट डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। मींस इसके 1 और 391 के अलावा और भी फैक्टर हमें मिल रहे हैं। मींस ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 391 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक्स, वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। एक्स, वाई और जेड हमारे अलग अलग प्राइम नंबर्स है। वेयर एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड। कंडीशन हमें क्या दे रखी है? एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है। और हमें तीनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है? 70 के इक्वल, 70 के इक्वल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? हमें जेड की वैल्यू बतानी है। अब ये हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 हमारे प्राइम नंबर्स हैं और इनका जो सम है वो हमारा क्या है? एक इवन नंबर। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि कोई एक हमारा नंबर इन तीनों में इवन होगा, क्योंकि अगर एक ही हमारे पास प्राइम नंबर इवन होता है और वो क्या होता है? 2, ये हमारा एक इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम तीनों ऑड ले लेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड मिलेगा, जबकि हमें क्वेश्चन में रिजल्ट दे रखा है इवन, तो ऑब्वियसली हमारा एक प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। और x सबसे छोटा नंबर है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, तो हमने ले लिया x की वैल्यू हमारे पास 2। ठीक, अब इन तीनों में z सबसे बड़ा है और हमें z की वैल्यू ही बतानी है। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बची? y प्लस जेड और x की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल टू 70। तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 68। 70 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 68। अब हमें z की वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियसली इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक हमारा z की वैल्यू होगा। अब हमें पता है z हमारा सबसे बड़ा है इन तीनों में, एक्स वाई जेड में सबसे बड़ा क्या है? z है। तो एक बार हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर हम z को लेते हैं 29, अगर हम z को 29 ले रहे हैं, 29 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी 68 माइनस 29, तो ये क्या मिल जाएगा? 39। तो y की वैल्यू मिल रही है 39। 39 एक प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। रिजल्ट पे हम चलते हैं, रिजल्ट बी पे। अगर हम z की वैल्यू ले रहे हैं 31, अगर z की वैल्यू ले रहे हैं 31, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 68 माइनस 31, कितना आएगा? 37। तो y की वैल्यू 37।
तो हम देख रहे हैं ये हमारी ये कंडीशन वायलेट हो रही है, y z से छोटा है जबकि y हमें यहाँ z से बड़ा मिल रहा है, तो ये कंडीशन वायलेट हो रही है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब हम पिक करते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। अगर हमारे पास z की वैल्यू है 37, तो अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू 37 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 31। 37 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी एक प्राइम नंबर है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा अभी ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एक बार हम डी को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइनलाइज बताएंगे कि हमारा कौन सा राइट आंसर है। अगर हम z की वैल्यू ले रहे हैं 43, तो हम देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलेगी 68 माइनस 43, ये क्या आ जाएगा 25। 25 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, जबकि हमें तीनों क्या दे रखे हैं प्राइम नंबर दे रखे हैं, मीन्स ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे 4 में से 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास ऑप्शन सी जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, z की वैल्यू हमें मिलेगी 37। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब हमारे पास कुछ कन्वर्जन पूछे जाते हैं। हमारे एग्जाम में बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन पूछा गया है और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पूछा गया है। तो अब ये कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं हम उस पर बात करते हैं। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी क्या होता है, बेसिकली जो हमारा लैपटॉप हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को रीड करता है, जिस लैंग्वेज को पढ़ता है, उससे हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स दो, मीन्स हमारे ये केवल दो सिग्नल कैरी कर सकता है। वो सिग्नल क्या है 0 और 1। इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल। डेसिमल मीन्स जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, जो डिजिट 0 to 9 ये हमारी डेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे करना है वो देखते हैं। ये हमारा बाइनरी में गिवन है, बाइनरी 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मीन्स ये हमारा बाइनरी का नंबर है। हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल मीन्स 10 के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, तो हमें क्या करना है राइट टू लेफ्ट बढ़ना है। ठीक है, हमें राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है और 2 की पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है गिवन डिजिट में। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट है 1। ठीक है, तो हम राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 की पावर 0 का, प्लस सेकेंड डिजिट क्या है 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 का। थर्ड डिजिट क्या है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 का। फोर्थ डिजिट 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का। हमारे पास 4 डिजिट हो गई है। फिफ्थ डिजिट है 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट भी 0 ही मिलेगा। सिक्स डिजिट क्या है 1। तो हम यहां से ये भी दे सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना था 2 की पावर 0, इसका 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और इसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 में करना है। ठीक है, तो बस इन सबको हम ऐड कर लेंगे, जो ऐड करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64। 64 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही मिलेगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने पे 0 ही मिलता है, तो 2 की पावर 4 यह इसका हमारा कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में कितना मिलेगा 4। नेक्स्ट हमारा क्या है 2 की पावर 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 1 में। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में रिजल्ट मिल गया 2। 2 की पावर 0 होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में रिजल्ट मिल गया 1। तो हमने सारे 2 की पावर्स का मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव डिजिट्स में करके हमने अपना जो भी हमें मिल रहा था डिजिट्स नंबर वो हमने नोट कर लिया। अब हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारा डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। ऐड करते हैं 64 प्लस 32, ये हमारा आ गया 96।
96 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 104, 104 प्लस 4 ये हो जाएगा 108, और 108 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 111। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन है, रिजल्ट क्या आ रहा है 111, 111। तो हम ऑप्शन ए की ओर मूव करते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हमारा कन्वर्जन था बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पर चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा है कन्वर्ट 101 टू बाइनरी। अब हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने प्रीवियस का देखा था, जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, जब हम बाइनरी टू डेसिमल जा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, 2 की पावर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे, रिस्पेक्टिव डिजिट्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें क्या रिवर्स केस करना है, अब हम जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। जब हम डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना रहेगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहां पे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक रूल है। रूल क्या है, हमें केवल रिमाइंडर काउंट करना है, हमें केवल रिमाइंडर्स काउंट करना है, क्वोशंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वोशंट का कोई लेना देना नहीं। हमें यह काम तब तक करना है जबकि हमारा फाइनली रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें ठीक है 1 या फिर 0, मीन्स जब तक कंप्लीट डिविजिबल नहीं या फिर 1 नहीं, जब डिवाइड होना बंद हो जाए। उसके बाद हमें सारे रिमाइंडर को एक साथ नोट करना है, ठीक है। जो आएगा वो हमारा बाइनरी कन्वर्जन होगा। कैसे करना है हम उस पर डिस्कस करते हैं। 101, तो सबसे पहले जब 101 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा 50, क्वोशंट 50 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। हमें रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, तो हमने रिमाइंडर नोट कर लिया 1। अब ये जो हमारा पार्ट है इसको हमें 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलता रहे, ठीक है। जब डिवाइड होना बंद हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अपना आगे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फिर 50 मिला, 50 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट क्या मिला 12, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, हमें रिमाइंडर ही यूज करना है। 12 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स 6 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 6 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 3 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितना 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब फाइनली यहाँ पे हमें मिल गया 1। अब 1 तो 1 से डिवाइड होगा नहीं, तो जहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाएगा वहाँ पे हम इस सारी वैल्यूज़ को हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो रहेगा नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो रहेगा बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, और जो भी नंबर है उसी ऑर्डर में हमें नोट कर लेना है। जो नोट करके हमें नंबर मिलेगा वही हमारा क्या रहेगा बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले हमें मिला है 1, ठीक है, फिर हमें मिला है 1, लास्ट वाला हमें ये लेना है और फिर हमें रिमाइंडर से आगे बढ़ना है। 1 के बाद 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये हमें मिल गया बाइनरी कन्वर्जन। तो हम देख लेते हैं किस हमें ऑप्शन में मिल रहा है, 1100 101, 1100, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। 1100 यहाँ तक तो सेम है, बट 101 चाहिए, 111 है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। 1100 ये ऑप्शन में नहीं होगा। 1100 101 ये हमारा राइट ऑप्शन है। सारी इसकी डिजिट्स हमारी ऑप्शन डी से मैच हो रही हैं, ठीक है। तो 101 का हमें बाइनरी कन्वर्जन क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी 1100 101, ठीक है। इस ऑप्शन के थ्रू भी हम देख सकते हैं, या फिर अगर हम अपना ऑप्शन से पिक करना चाहें तो ऑप्शन से कैसे पिक करेंगे वो देखते हैं।
हमने इसके पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। तो हमने चारों ऑप्शंस को बाइनरी में डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, जो 101 देगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। एक बार हम इसी से करके एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 6। ठीक, अब जहाँ जहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो यूजलेस है, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारे मीनिंगलेस हैं। हमें केवल 1 वाले काउंट करने हैं, तो एक बार हम इसे काउंट कर लेते हैं। 2 की पावर 6 कितना हुआ? 64। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 0 1। 64 प्लस 32 ये मिला 96, 4 प्लस 1 5, तो ये मिल रहा है 101 और हमें 101 का ही कन्वर्जन करना था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और मेथड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। हमने मेथड भी सीख लिया है और ऑप्शन से भी आंसर फाइंड करना सीख लिया है। तो अगर बाई चांस हम एग्जाम में मेथड से नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, कुछ गलती हो रही है, तो हमने ऑप्शन से भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेरी की ओर, और ये हमारी आज की लास्ट क्वेरी है, लास्ट प्रॉब्लम होगी नंबर सिस्टम की। यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। 99 दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो हमने इसका मेथड ही बता रखा है, ऑप्शंस के थ्रू भी बता रखा है, हम जिससे चाहे उससे चेक कर सकते हैं। तो एक बार हम मेथड से देख लेते हैं। 99 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 49 टाइम्स। यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 49 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स आएगा? 24 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा? 1। 24 अभी भी 2 से डिविजिबल है, 12 टाइम्स। रिमाइंडर बचा 0। 12 अभी भी 2 से डिविजिबल है, 6 टाइम। रिमाइंडर 0। 6 अभी भी 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0। 3 2 से डिविजिबल है, 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। हमारा ऑर्डर क्या था? बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो हम लोग उस ऑर्डर में नोट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 1 1 0 0 1 1। ये हमारा क्या मिल गया? बाइनरी कन्वर्जन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे किस ऑप्शन से हमें ये ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1 1 0 0 1 1, 1 1 0 0, तो ऑप्शन है कैंसिल। 1 1 0 0 ऑप्शन कैंसिल, 1 1 0 0 ऑप्शन कैंसिल, तो ऑप्शन डी बच रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। एक बार मैच कर लेते हैं। 1 1 0 0 1 1, 1 1 0 0 1 1, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, मीन्स हमारा डी राइट ऑप्शन है। हमारा जो 99 का बाइनरी कन्वर्जन होगा क्या होगा? 1 1 0 0 1 1। तो इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग नंबर सिस्टम की आगे जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।